नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समय न्यूज काशी। खबरों के इस चैनल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ एक नजर जिले पर। पहली खबर बारिश और मौसम से जुड़ी है। मौसम विभाग ने वाराणसी समेत पूर्वांचल में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया था। इसके मद्देनजर कई जगह स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया। हालांकि मौसम का मिजाज पूर्वानुमान से बिल्कुल अलग रहा। कभी सावन की फुहार पड़ी, कभी हल्की धूप निकली और कभी घने बादल छाए, लेकिन दिन भर वैसी बारिश नहीं हुई जिसकी आशंका जताई गई थी। इससे लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि शहर पहले ही जलभराव की समस्या झेल चुका है। अब बात करते हैं गंगा के बढ़ते जलस्तर की। भले ही वाराणसी में बारिश कम रही, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर गंगा पर साफ दिखाई दे रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पानी सीढ़ियों की ओर बढ़ता जा रहा है। गंगा आरती के स्थान में बदलाव करना पड़ा है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार में भी लोगों को परेशानी हो रही है। मणिकर्णिका घाट पर छत और हरिश्चंद्र घाट की गलियों में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के शाम के बुलेटिन के मुताबिक गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और निगरानी जारी है। अब खबर गोस्वामी तुलसीदास जयंती की। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में राजभाषा विभाग की ओर से तुलसीदास जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राजभाषा अधिकारी आशुतोष कुमार पांडेय ने तुलसीदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कर्मचारियों ने उनके व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान पर चर्चा की। पूनम त्रिपाठी ने संचालन किया, जबकि सुरेंद्र यादव और हरपाल सिंह ने काव्य पाठ प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने कहा कि रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने श्रीराम के आदर्श, मर्यादा और मानवीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। अगली खबर है झूलेलाल चालिया महोत्सव की। वाराणसी के लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में पूज्य झूलेलाल भक्त सेवा समिति की ओर से 40 दिवसीय चालिया महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महोत्सव के 34वें दिन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु मुख्य अतिथि रहे। सिंधी समाज के प्रमुख जेपी बालानी ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन और पल्लव प्रार्थना के बाद महिला श्रद्धालुओं ने भजन प्रस्तुत किए। भगवान झूलेलाल और भगवान विष्णु की भव्य आरती कर विष्णु में सुख शांति की कामना की गई। अंत में सिंधी व्यंजनों का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में जेपी बालानी, सुरेश तुलसियान, अनिल शर्मा, रोहित बलानी, सतीश छाबड़ा, वासुदेव नागवानी समेत सिंधी समाज के कई लोग मौजूद रहे। अब बात करते हैं छात्र आंदोलन की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बीएचयू इकाई ने छात्र सुरक्षा और परिसर व्यवस्था से जुड़ी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्य आरक्षाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने परिसर में वाहनों की तेज रफ्तार पर रोक, बाहरी लोगों के अनधिकृत प्रवेश पर नियंत्रण, चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा दुकानों पर रेट लिस्ट लगाने, अंधेरे स्थानों पर स्ट्रीट लाइट, संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी और निर्माण कार्यों में एनजीटी मानकों के पालन की मांग उठाई गई। लंका गेट से बिरला छात्रावास तक जाम और सर सुंदरलाल चिकित्सालय के आसपास पार्किंग व्यवस्था सुधारने की भी मांग की गई। इकाई अध्यक्ष पल्लव सुमन ने कहा कि छात्रहित और परिसर की सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत कथा की। वाराणसी के महमूरगंज स्थित शुभम लॉन में श्री काशी सत्संग सेवा समिति की ओर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा मर्मज्ञपम श्रीकांत शर्मा बालव्यास ने विदुर और विदुरानी की भक्ति का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान भोग नहीं, भक्त का भाव देखते हैं। विदुर जी की भक्ति संदेश देती है कि अभाव में भी भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। बालव्यास ने कहा कि गृहस्थ जीवन भी धर्म का श्रेष्ठ मार्ग है, बशर्ते उसे नियम और भक्ति के साथ निभाया जाए। विपत्ति को भी ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही विपत्ति भगवत प्राप्ति का मार्ग बन सकती है। कथा में ध्रुव चरित्र का भी वर्णन हुआ। कार्यक्रम में विधायक सौरभ श्रीवास्तव, भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी समेत कई विशिष्टजन मौजूद रहे। खबरों की कड़ी में अब विश्व छायांकन दिवस पर आयोजित कार्यशाला की। वाराणसी के रथ यात्रा स्थित शाहिदया रेस्टोरेंट के बैंक्वेट हॉल में फोटोग्राफर विचार समिति की ओर से कार्यशाला आयोजित हुई। समिति अध्यक्ष गोपाल शर्मा, उपाध्यक्ष हरीश सचदेवा और सचिव उमेश चंद्र जैन ने गणेश पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच संचालन विवेक विश्वकर्मा ने किया। शिवशंकर गौड़, हरीश सचदेवा, राजेश पोद्दार और सुरेश सिंह ने फोटोग्राफर्स की समस्याओं और बढ़ती महंगाई पर विचार रखे। कैनन के मेंटोर योगेश यादव और अंजनी पांडे ने कैमरे की नई तकनीक, विभिन्न मॉडल, फोटो वीडियो क्वालिटी और सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारी दी। इस दौरान कानपुर से आए मॉडल के साथ अलग अलग कैमरों और लाइट से प्रायोगिक शूट भी कराया गया। पुरुषोत्तम तोदी को समिति अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डीके राजू, अशोक सेठ, संजीव श्रीवास्तव, हरीश शर्मा, सौरभ वर्मा, बलजीत गुप्ता समेत बड़ी संख्या में फोटोग्राफर्स और फोटो ट्रेड से जुड़े लोग मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि नई तकनीक से लगातार अपडेट रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। खबरों की कड़ी में अब उद्योग जगत से जुड़ी खबर। वाराणसी में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी IIA की मंथन बैठक में बिजली विभाग द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट में 50% से अधिक की वृद्धि का पुरजोर विरोध किया गया। IIA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी ने कहा कि पहले से कार्यशील पूंजी और घटती मांग की समस्या झेल रहे छोटे उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य राजेश भाटिया ने भी बड़ी सिक्योरिटी वापस लेने की मांग की।
राष्ट्रीय सचिव अनुपम देवा ने कहा कि बिना औद्योगिक हितधारकों से चर्चा के बढ़ोतरी लागू की गई है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कमेटी के को चेयरमैन मनीष कटारिया ने बताया कि LMV 6 में सिक्योरिटी 1350 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति किलोवाट और HV 2 में 2200 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति kVA कर दी गई है। बैठक में चेयरमैन पंकज अग्रवाल, नीरज पारिक, प्रशांत अग्रवाल, राहुल मेहता, उमंग गुप्ता, अजय जायसवाल और B.N. दुबे समेत कई उद्यमी मौजूद रहे। सभी ने बड़ी सिक्योरिटी तत्काल वापस लेने की मांग की। अब खबर उद्योग जगत और सौर ऊर्जा से जुड़ी। वाराणसी में ईया चैप्टर और टाटा पावर सोलर के संयुक्त तत्वावधान में मंडुवाड़ी स्थित होटल 4 एलिमेंट्स में सौर ऊर्जा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में ईया के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य राजेश भाटिया, राष्ट्रीय सचिव अनुपम देवा, सदस्यता विकास समिति के अध्यक्ष नीरज पारिक, मंडलीय सचिव प्रशांत अग्रवाल, वाराणसी चैप्टर अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अजय जायसवाल और सिडबी के DGM अक्षत जी समेत बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। राजेश भाटिया ने सौर ऊर्जा को उद्योगों के लिए लागत नियंत्रण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मजबूत विकल्प बताया। सिडबी के DGM अक्षत ने सोलर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और ब्याज में 0.25% तक की संभावित छूट की जानकारी दी। टाटा पावर सोलर के S.M. जफर, शिवलाल और अनिल प्रकाश सिंह ने सौर ऊर्जा के तकनीकी समाधान, लागत बचत और दीर्घकालिक लाभ बताए। अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने कहा कि भरोसेमंद और किफायती सौर ऊर्जा MSME के लिए नई ताकत बन सकती है। कार्यशाला में उद्यमियों ने लागत, निवेश, तकनीक, वित्तपोषण और रखरखाव से जुड़े सवाल पूछे। अगली खबर शोध और विज्ञान से जुड़ी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर और BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो दिनेश चंद्र राय के नेतृत्व में रिसर्च टीम ने करक्यूमिन से भरपूर हाई प्रोटीन आइसक्रीम विकसित की है। शोध में वे सोया और मटर प्रोटीन का इस्तेमाल कर आइसक्रीम में प्रोटीन की मात्रा 54% तक बढ़ाई गई। वहीं हल्दी के सक्रिय तत्व करक्यूमिन को सुरक्षित रूप से समाहित कर 90.92 से 97.23% तक इनकैप्सुलेशन दक्षता हासिल की गई। शोध के दौरान करक्यूमिन के बेहतर अवशोषण की भी पुष्टि हुई। ये शोध जर्नल ऑफ फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुआ है। टीम में शिवांश सुमंत, डॉक्टर सुनील मीणा, प्रो राजकुमार दुआरी, डॉक्टर शालिनी सिंह और प्रियव्रत गौतम शामिल रहे। प्रो राय ने कहा कि यह शोध आइसक्रीम जैसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ को प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतर स्रोत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब किसानों और आधुनिक खेती से जुड़ी खबर। हमारे सहयोगी सूर्यबलीस सिंह के अनुसार वाराणसी के शाहनशाहपुर स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की ओर से निकरा परियोजना और एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को ग्राफ्टेड बैंगन के पौधे वितरित किए गए। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के मार्गदर्शन में चल रही पहल का उद्देश्य किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाना है। संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अनंत बहादुर ने बताया कि ग्राफ्टेड पौधे मृदा जनित रोगों और प्रतिकूल मौसम के प्रति अधिक सहनशील होते हैं, जिससे उत्पादन लागत कम और उपज बेहतर हो सकती है। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जागेश तिवारी ने किसानों से तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाने की अपील की। शोधकर्ता अनीश कुमार सिंह ने ग्राफ्टिंग, रोपण, पोषण और सिंचाई प्रबंधन की तकनीकी जानकारी दी। संस्थान ने इसे किसानों को तकनीक आधारित खेती और बेहतर आय से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। अब खेल जगत से बड़ी खबर। हमारे सहयोगी सोहनलाल के अनुसार बरेका के सेवानिवृत्त कर्मचारी राधाकृष्ण यादव के पुत्र और भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम के कोच छोटेलाल यादव को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य सम्मान के लिए चुना गया है। मैरी कॉम और जैस्मिन लैम्बोरिया जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर चुके छोटेलाल यादव की उपलब्धि से बरेका और वाराणसी में खुशी की लहर है। बरेका के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने उनके आवास पहुंचकर माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। खबरों की कड़ी में अब काशी विद्यापीठ से जुड़ी दो अहम खबरें। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुलपति प्रो आनंद कुमार त्यागी के आदेश पर सहायक कुलसचिव परीक्षा अरिंदम श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश काउंसिलिंग में बुधवार को 193 अभ्यर्थियों ने काउंसिलिंग कराई। प्रवेश प्रकोष्ठ के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद विद्यार्थियों को मौके पर ही परिचय पत्र और लाइब्रेरी कार्ड उपलब्ध कराया गया। MSc जूलॉजी, एम.कॉम और MA पॉलिटिकल साइंस की काउंसिलिंग 20 अगस्त को होगी। विश्वविद्यालय ने अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के अंकपत्र अपडेट नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को 21 से 23 अगस्त तक आवेदन में संशोधन का अवसर दिया है। खबरों के क्रम में अब समाजवादी पार्टी की प्रेसवार्ता की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, अपराध और आरक्षण के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों, नौजवानों, किसानों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने परीक्षा लीक और आरक्षित पदों पर भर्ती को लेकर भी सरकार को घेरा। विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में पीडीए वर्ग को न्याय नहीं मिल सकता। उन्होंने 2027 में भाजपा सरकार को हटाकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ और जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में इतना ही। फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।